हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको मेम्ब्रेन पम्प्स के नोट्स शेयर कर रही हूँ। ये जो नोट्स है वो स्पेशली आपके एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस के लिए बनाए गए हैं। चाहे आप CGZ की तैयारी कर रहे हो, CSR नेट की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्कूल कॉलेजेस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो नोट्स हैं वो शॉर्ट, कलरफुल एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड फॉर्मेट में तैयार किए गए हैं ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ सकें, समझ सकें। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की गई हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन सेक्शन, जिसमें नोट्स की शुरुआत में होती है मेम्ब्रेन पम्प्स की बेसिक डेफिनेशन से। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो ये एक एनर्जी ड्रिवन गैट की तरह काम करते हैं। ये जो नोट्स हैं फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और काफ़ी शॉर्ट एंड ईजी तरीके से ये एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट है व्हाट आर मेम्ब्रेन पम्प्स। मेम्ब्रेन पम्प्स क्या है, इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है शॉर्ट तरीके से, साथ ही साथ यहाँ पे एग्जाम्पल भी बताया गया है। फिर हम आते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेम्ब्रेन पम्प्स। यहाँ पे कुछ जनरल कैरेक्टर्स भी यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे कि एनर्जी डिपेंडेंट होती है, हाईली स्पेसिफिक होती है, डायरेक्शनल होती है, सटेबल होती है, इन्वर्टर सेंसिटिव होती है। ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ है टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन पम्प्स। ये पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। नोट्स में मेजर टाइप्स एक्सप्लेन किए गए हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है प्राइमरी एक्टिव पम्प्स एंड सेकेंडरी एक्टिव पम्प्स। ये जो पम्प्स हैं प्राइमरी एक्टिव पम्प्स में A वाला सेक्शन है कि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप आता है। यहाँ पे फंक्शंस के साथ, उसके इम्पोर्टेंस के साथ इसको 100 तरीके से एक्सप्लेन किया गया है हिंदी और इंग्लिश में। फिर आते हैं B कैल्शियम एटीपेज पंप, जो साइटोप्लाज्म में कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, इंपॉर्टेंस भी इनके बताए गए हैं। इंपॉर्टेंस में जैसे है मसल्स रिलैक्सेशंस का काम होता है में, और सेल सिग्नलिंग और एंजाइम रेगुलेशंस। सी में है प्रोटॉन पोटेशियम पंप। यहाँ पे स्टमक के पेरिन्टल सेल्स में ये पाया जाता है और इसके क्लिनिकल नोट भी दिए गए हैं कि इस पंप को ब्लॉक करने वाली जो ड्रग्स है उसका नाम है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ठीक है, जो एसिडिटी ट्रीटमेंट के लिए होती है। फिर आता है D, ये है प्रोटॉन पंप। ठीक है, इनके इम्पोर्टेंस भी दिए गए हैं। और फिर आता है सेकेंडरी एक्टिव पंप, जो क्या करता है, डायरेक्ट एनर्जी यूज़ होता है यहाँ पे। और इसके टाइप्स भी हैं यहाँ पे, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट, जो एग्जाम्पल के साथ आपको लिखा गया है। आपके लिए ये जो नोट्स है वो काफ़ी हेल्पफुल हैं, आपके MCQ सॉल्व के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। फिर आते हैं मैकेनिज्म ऑफ मेम्ब्रेन पम्प्स। स्टेप बाय स्टेप वर्किंग को एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि यहाँ पे देखें बाइंडिंग, एनर्जी सप्लाई, कंफर्मेशनल चेंज, और फिर आता है रिलीज। सब क्या है, नंबरिंग के साथ लिखा गया है, बिल्कुल इजी टू रिवाइज फॉर्मेट में। नेक्स्ट सेक्शन में आता है इम्पोर्टेंट ऑफ मेम्ब्रेन पम्प्स। मेम्ब्रेन पम्प्स के इम्पोर्टेंस के बारे में हम देखेंगे तो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस हैं, जैसे कि मेंटेनिंग आयन बैलेंस, जनरेटिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, सेल वॉल्यूम रेगुलेशंस, pH बैलेंस और एंजाइम एक्टिविटी मेंटेनेंस। फिर आता है 6 है एनर्जी प्रोडक्शंस, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है यहाँ पे ATP सिंथेसिस। फिर आता है नेक्स्ट सेक्शन, यहाँ एक ब्यूटीफुल टेबल फॉर्मेट में ये तैयार एग्जाम्पल्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के टाइप हैं, कॉमन पंप इनका क्या क्या है और इनके फंक्शंस के बारे में एक्सप्लेन किया गया है एक टेबल फॉर्मेट में, जैसे कि एनिमल सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, स्टमक सेल्स हैं, प्लांट सेल्स, बैक्टीरिया। यहाँ पे इसमें क्या क्या पंप होता है उसके बारे में और फंक्शंस क्या क्या हैं इनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है शॉर्ट तरीके से। फिर यहाँ पे इन्वेटर ऑफ मेम्ब्रेन पम्प्स, इनका भी एक्सप्लेन है, पंप, इन्वेटर एंड इफेक्ट क्या क्या होता है। ये जो पार्ट है ना वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि टेबल बेस्ड क्वेश्चंस आना कॉमन है सभी एग्जाम्पल्स में। ये टेबल फॉर्मेट में जो क्वेश्चंस आते ही हैं
अगर आप किसी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजी सेट और सीएसआर नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये नोट्स आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे क्लिनिकल एंड बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस दिए गए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे है हार्ट फेलर ट्रीटमेंट, यहाँ पे इनका यूज़ होता है, और फिर एसिडिटी ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ होता है, सेल सिग्नलिंग में यूज़ होता है, और एटीपी सिंथेसिस के लिए यूज़फुल है। आपकी एनसीईआरटी एंड हायर बुक कंटेंट से रेडी किया गया है। लास्ट में है कंक्लूजन। नोट्स के एंड में एक शॉर्ट कंक्लूजन दिया गया है कि मेम्ब्रेन पम्प सेल्स के लाइफ मेंटेनिंग सिस्टम है जो एनर्जी का यूज़ करके इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल बनाए रखते हैं। सिंपल और पावरफुल लाइन जो पूरे टॉपिक का समरी देती है। ये था मेरे मेम्ब्रेन पम्प्स के नोट्स जिसमें हर कॉन्सेप्ट शॉर्ट एंड क्लियर हाईलाइटेड फ्रॉम में लिखा गया है। अगर आपको ये जो नोट्स है वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड स्टे फोकस्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।